सरसों के साग बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ हम साग में 2-3 साग और ऐड करेंगे और इसे किस तरह से बनाएंगे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम सरसों का साग बनाएंगे। और मक्के की स्वादिष्ट रोटी बनाने के लिए यहाँ हम मक्के के आटे को अच्छी तरह से मसल कर उसे आटा गूँथेंगे और इस तरह से परफेक्ट गोल गोल और तवे पर ही हम इसे फुलाएंगे। ये देखिए हमारी फुली फुली रोटियां बनी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सरसों का साग मक्के की रोटी कैसे बनाए हैं ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सरसों का साग लिया है, जिसे धोकर अच्छी तरह से इसे हम काट लिए हैं। और सरसों के साग में डालने के लिए यहाँ हम पालक का साग लिए हैं, इसे भी इस तरह से धोकर काट लिए हैं। और यहाँ हम लिए हैं मेथी पत्ता भी है, इसे भी धोकर अच्छी तरह से हम काट लिए हैं। अगर सरसों का साग बनाएं तो उसके साथ पालक, मेथी, आप बथुआ भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे सरसों, पालक और मेथी की बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल पंजाब स्टाइल सरसों का साग। तो सरसों का साग इस तरह से होता है, ये देखिए इसके पत्ते ऐसे होते हैं। तो इसका हम ऊपर का जो हार्ड पार्ट था, जड़, उसे निकाल दिए हैं और ये बिल्कुल नरम मुलायम जो था उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सरसों का साग। कढ़ाई लिए हैं, आप इसके जगह कुकर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। तो एक कढ़ाई लिए हैं और इसमें हम ये सरसों के साग को डाल देंगे। तो ये सरसों हो गया और ये पालक हो गया। सरसों पालक डाल दिए हैं और अब डालेंगे हम ये मेथी। और अब इसे हम गैस पे चढ़ा लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो 3 से 4 सीटी तक लगने तक पकाइएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने से साग जल्दी पक जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर इसे ढक देते हैं और इसे 10 मिनट लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। ये देखिए साग हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा हमारा चटक गया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। इसे हम तेल में हल्का सा भून लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ हम 4 प्याज लिए हैं छोटे छोटे, उसे हम इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे काट लिए हैं और प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा सुनहरा हो गया है और अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे। तो यहाँ हम 2 टमाटर बारीक काट कर इसमें डाल रहे हैं और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी हम डाले हैं, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा ही डालें, क्योंकि हमने साग को उबालते वक्त भी नमक डाला है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अब टमाटर के गलने तक इसे पकाएंगे। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, टमाटर भी गल गया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये सरसों का साग, जिसे हमने ठंडा करके पीस लिया है। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है
सरसों का साग, पंजाब का फेमस डिश है ये सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आप भी इस तरीके से सरसों का साग ज़रूर बनाइएगा, हर किसी को पसंद आएगा ये सरसों का साग। तो साग को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डाल देते हैं। और ये देखिए, साग को और भी स्वादिष्ट और गाढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ डालेंगे मक्के का आटा। तो यहाँ हम 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाते रहेंगे। इस तरह से आप एकदम मिलाते रहिए, या तो फिर आप एक घोटना ले लीजिए जिसे दलघटनी कहते हैं, उससे भी आप इसे घोट घोट के चलाते रहिएगा। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये सरसों का साग हमारा बनके तैयार है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में तो इसका जवाब नहीं। तो चलिए गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और चलते हैं तड़के की तैयारी करने। साग में तड़का लगाने के लिए गैस पे तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे ये पतले पतले लंबे लंबे हमने अदरक और ये कुछ लहसुन की कलियां को काट लिया है। तो इसे हम मिला लेते हैं। सरसों के साग में इस तरह से घी का तड़का लगाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे बीच से हम इस तरह से चीरा लगा लिए हैं और इसे भी मिला लेते हैं। तड़का हमारा हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चलिए तड़का लगा लेते हैं। और ये गर्मा गर्म तड़का हम साग में डाल देंगे। ये हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया है। चलिए अब मक्के की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। मक्के की रोटी बनाने के लिए यहाँ हम मक्के की आटा लिए हैं और मक्के के आटा को गूँथने के लिए यहाँ हम गर्म पानी लिए हैं। गर्म पानी हमारा गुनगुना है। तो मक्के का आटा जब भी लगाएं गुनगुना पानी से ही लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से आटा को गूँथ लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए आटा को गूँथेंगे। तो इस तरह से मक्के के आटे को अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से मसल कर आप आटा तैयार करें। इससे आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट और मुलायम। तो इसे अच्छी तरह से हम, ये देखिए आटा हमारा एकदम इकट्ठा हो गया है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको भी हल्का हल्का पानी डालकर और आटे को अच्छी तरह से मसल कर आटा गूँथना है। एकदम इस तरह से मुलायम आटा होना चाहिए, जिससे रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो आप इसे जितना मसलेंगे रोटी उतना ही अच्छा बनेगा। तो आटा हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसका रोटी बना लेंगे। मक्के के आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिए हैं और अब इसका हम इस तरह से, जितना बड़ा आप रोटी बनाना चाहेंगे उतना ही बड़ा आप इस तरह से लोइया लीजिएगा, इसका पेड़ा बनाइएगा। ये देखिए, वैसे तो इस तरह से हाथ पर भी इस तरह से ठोक ठोक कर मक्के की रोटी बन सकती है, लेकिन अगर आप इसे बेलना चाहें, चकला बेलना पे बनाना चाहें, तो इस तरह से आप चकला लीजिए और उस पे ये मक्की का आटा इस तरह से डस्ट कर दीजिए और इसे इस तरह से
हाथों से इस तरह से फैला के, ये देखिए, और बेलन से हल्के हाथों से आप इसे बेल लीजिए। वैसे तो आप मक्के की रोटी बनाइए तो ये इसके किनारों से फटता ही है, चाहे वो मक्के की हो रोटी या बाजरे की हो, तो इस तरह से ये फटता है। तो आप इसे इस तरह से पतला पतला बना सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से बेल गया है। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम गोल परफेक्ट रोटी की तरह बने, तो आप इस तरह से एक कटोरी लीजिए और इस तरह से इसके सेंटर में रख के इसे हल्के हाथों से दबा दीजिए। ये देखिए, और इसके किनारों को आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये आपकी परफेक्ट गोल रोटी बनेगी इस तरह से। और इसे जब रोटी बनाए तो उसमें मिला लें। तो इस तरह से आपकी रोटी एकदम गोल और परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं और इसी तरह से सारे मक्के की रोटियों को बेल कर निकाल लेते हैं। तो फिर ये दूसरा रोटी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, इसे एकदम हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा दबाइएगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से इसे इस तरह से बेल ले और इसे इसके सेंटर में एक कटोरी या टिफ़िन का ढक्कन हो उस तरह से आप रखें और इसके किनारों को हटा ले। रोटी आपकी एकदम गोल और परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। गैस पे लोहे की तवा चढ़ा दिए हैं। लोहे की तवा में रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो तवा हमारा गर्म हो गया है और अब इसमें हम ये रोटी को डाल देंगे और अब इसको इस तरह से इसके दूसरे तरफ हम पलट देंगे। देखिए, एक तरफ से रोटी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से सेक लेंगे रोटी को। आप मक्के की आटा जितना अच्छा सानिएगा, आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो अब रोटी को इसके दूसरे तरफ हम पलट देते हैं। ये देखिए, और ये हमारी, इसे हल्का हल्का आप इस तरह से दबाइए। ये देखिए, ये रोटी हमारी फूल रही है और बिल्कुल तवे पर ही हम फूली फूली मक्के की रोटी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं रोटी हमारी कितनी अच्छी बन रही है। इस तरह से हम, ये देखिए, और ये हमारी फूली फूली मक्के की रोटी बनके तैयार है और इसे हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से सारी रोटियों को हम बना लेंगे और इसी तरह से हम ये दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल देंगे और इसे भी हम इसके दूसरी तरफ पलट लेते हैं। ये देखिए, तो अब रोटी को हम इसके दूसरे तरफ पलट लेते हैं। ये देखिए, और ये हमारी दूसरी रोटी भी बनके तैयार हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और कितनी अच्छी से रोटी बन रही है हमारी, बिना कुछ मेहनत के। आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल और एकदम मुलायम फूली फूली रोटियां बन रही है हमारी। तो इसी तरीके से सारे रोटी हम बनाकर निकाल लेंगे मक्के की। मक्के की रोटी में सबसे पहले हम बटर लगा लेंगे। तो यहाँ हम बटर लेंगे और इसे हम इस तरह से रोटी में इस तरह से करेंगे। ये देखिए, मक्खन हमारा इसी तरह से सारे रोटियों में हम मक्खन को लगा लेंगे। गर्मा गर्म फूली फूली मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना किसे पसंद नहीं है, और ख़ासकर सर्दियों के सीजन में तो मिल जाए तो क्या कहने। बड़े बच्चे हर किसी को पसंद आता है ये सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये हमने बटर को लगा लिया है। तो चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मक्के की रोटी कितनी अच्छी बनी है। तो इसे हम
प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम साग को निकाल लेते हैं। वाह, देखिए ये कितना अच्छा बना है सरसों का साग। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो इसे हम प्लेट में रखते हैं और ये जो बटर है जिसे हमने रोटी में लगाया है इसे हम इस पे रख देते हैं। ये गर्मा गर्म है, पिघल जाएगा। और ये आपका सरसों का साग और मक्के की रोटी बन के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से सरसों का साग मक्के की रोटी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।